बच्चों, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं या नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्न आते हैं, तो भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। बिना बेसिक मैथमेटिक्स के आप लोग जो है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो इसमें पहले है एकांतर कोण, इसे हम इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कोई दो समांतर रेखाएं हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और इन्हें एक तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा काटती है, तो ये जो कोण बनते हैं, ये कोण, ये इसे मान लेते हैं एक और इसे मान लेते हैं दो, तो ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। और इनका मान बराबर होता है, मतलब कोण एक बराबर होता है कोण दो। और ये जो कोण बनते हैं इन्हें अंतः एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीन और ये चार, ये भी जो है बराबर होते हैं, इन्हें भी एकांतर कोण कहते हैं। कोण चार बराबर कोण तीन, ये भी एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये जो कोण बनता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये हमारा पांचवा कोण है और ये छठा कोण है, इन्हें भी हम एकांतर कोण बोलते हैं और ये भी बराबर होते हैं। मतलब कोण पाँच बराबर कोण छः। ठीक है बच्चों, और इसे हम बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। ये जो होते हैं, ये जो हम बना रहे हैं, ये छठा वाला और ये वाला, ये आपका जैसे ये वाले जो कोण थे, इन्हें हम बोलते थे अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और ऐसे ही ये जो पाँच और छः है, ये भी एकांतर कोण है और ये भी बराबर हैं। ऐसे ही ये वाला जो कोण होता है और ये वाला जो कोण होता है, इसे हम सात मान लेते हैं और इसे आठ मान लेते हैं। तो ये कोण सात बराबर होता है कोण आठ। ठीक है, ये भी एकांतर कोण ही कहलाते हैं। इसे हम कहते हैं बाह्य एकांतर कोण। तो इन कोणों का ज्ञान आपको होना बहुत आवश्यक है भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए। ठीक है, अब दूसरा हम टॉपिक पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण, तो बहिष्कोण क्या होता है कि जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है किसी भी प्रकार का, तो अगर हम किसी भी त्रिभुज, जैसे ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, अगर हम इस त्रिभुज में इस भुजा बी सी को आगे बढ़ा देते हैं सी डैश तक, तो ये जो कोण बनता है, ये कोण कहलाता है बहिष्कोण। ये कहलाता है बहिष्कोण, बहिष्कोण। ठीक है, और बहिष्कोण में जो एक खासियत होती है, वो होती है कि जो बहिष्कोण होता है, इसे हम मान लेते हैं x, तो ये बहिष्कोण जो है अपने दूर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कोण x जो है इस वाले कोण a और इस वाले कोण b से के बराबर होता है। मतलब कोण x जो कि हमारा क्या है, बहिष्कोण, ये बहिष्कोण जो है वो बराबर होता है कोण a प्लस कोण b के योग के बराबर होता है। हम बेटा बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि आपका फिज़िक्स में इतना ही यूज़ होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मैथमेटिक्स का। लेकिन बिना मैथमेटिक्स के आप फिज़िक्स नहीं पढ़ सकते हो। ऐसे ही अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि नहीं सर जी, अगर हम इस त्रिभुज में ये आपने जो भुजा बी सी बढ़ाई थी, इस भुजा बी सी की बजाय अगर हम भुजा बी ए को बढ़ा देते हैं, तो ये जो है भुजा हमारी बी ए बढ़ा दी गई, तो ये आपका बहिष्कोण बन जाएगा x। ये जो है क्या बन जाएगा, बहिष्कोण। इसमें भी बहिष्कोण का जो मान होगा वो हमारा ये बहिष्कोण हो गया, ये इसके पास का कोण a हो गया, तो इसका मतलब ये रहेगा नहीं, ये जो बहिष्कोण है ये कोण b और कोण c के बराबर होगा। मतलब x बराबर इस कंडीशन में हो जाएगा b प्लस
सी। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम इस त्रिभुज में जो है तीसरी भुजा को बढ़ा देते हैं, जैसे ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है। आप कोई और भुजा बढ़ाना चाहते हैं, ये जैसे ए बी सी, ठीक है। आप चाहते हो कि हम जो है इस त्रिभुज में इस वाली भुजा को बढ़ा देते हैं, इस वाली भुजा को बढ़ा देते हैं, ये सी डैश पे आ जाता है, तो ये हमारा बहिष्कोण हो जाएगा एक्स। और इस बहिष्कोण का मान हो जाएगा एक्स बराबर कोण ए और कोण बी, तो ये हमारा हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। तो इस तरह से हम आज मैथमेटिक्स के दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए, एक एकांतर कोण और दूसरा बहिष्कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं कि दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनमें ये जो एंगल होते हैं, जैसे ये एंगल एक और एंगल दो, ये एक इस साइड में है लेफ्ट में और एक राइट में है, तो ये लेफ्ट और राइट वाले कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। उसी तरह से ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला कोण कहलाता है एकांतर कोण। ये अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं, जो कि दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, जबकि इसके बाहर बने कोण भी एकांतर कोण कहलाते हैं और इन्हें हम बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। इसी प्रकार के से बहिष्कोण क्या होता है कि बहिष्कोण में किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ा दी जाती है, तो जो भुजा बढ़ाई जाती है उससे जो कोण बनता है वो अपने दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे हमने 3 उदाहरण दिए, जब हमने बी सी को आगे बढ़ाया तो एक्स हमारा जो है ए प्लस बी के बराबर हो गया, और जब हमने बी ए को आगे बढ़ाया तो हमारा एक्स जो है वो बी प्लस सी के बराबर हो गया, और फिर हमने जो है ए बी सी त्रिभुज में ए सी को आगे बढ़ाया तो हमारा ये एक्स बराबर जो है वो ए प्लस बी हो गया। तो ये बहिष्कोण का जो है हमारा कॉन्सेप्ट होता है और ये एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट होता है। इससे पहले मैंने इस पे एक वीडियो और बनाया था, उस वीडियो में हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे और कहा था उनका आप हल दीजिए, ठीक है। आपने अगर कर लिए हैं तो बधाई हो। आप किसी भी ऐसी परीक्षा को जिसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा योग्य हैं, और अगर आपको नहीं भी कर पाए थे तो आप उनका हल देख लीजिए, और इस प्रकार के अन्य बुक्स से, सिलेबस से, और जो भी आपको माध्यम मिले वहाँ से आप उन प्रश्नों को हल कीजिए। तो आइए आज देखते हैं कि जो हमने आपको प्रश्न दिए थे करने के लिए पिछले वीडियो में, उनका आंसर क्या होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक चित्र बना हुआ है, ये पहला प्रश्न था। इसमें 3 समांतर रेखाएं हैं पी क्यू आर, ये तीनों रेखाएं पी क्यू आर जो है समांतर हैं, और इसमें जो है ये वाला कोण 55 डिग्री बताया गया है, ये कोण जेड है, ये कोण वाई है और ये कोण एक्स है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई और जेड के मान क्या होंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बायोलॉजी बच्चों को नहीं मालूम होते या फिर 2-3 साल मैथ छूटने के कारण भूल जाते हैं, तो आप जो है इन्हें रिवाइज कर लीजिए। तो अगर आप देखें तो ये एक रेखा P जो है वो R के समांतर है, P और R दोनों समांतर हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये हमारे जो है एकांतर कोण होंगे, ठीक है। तो x बराबर हमारा सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा कि 55 डिग्री है। इसी तरह से आपको जो है फिज़िक्स में जब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो रेखा चित्र वगैरह में जो है एंगल मालूम होना ज़रूरी होता है। अब आप देखिए कि ये हमारा एक्स पता चल गया है। अब अगर आप देखें तो ये एक त्रिभुज मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपको मालूम है कि ये एक्स आपने फाइंड कर लिया, ये लंब है, ए बी जो है वो लंब है, ये आपको दिया हुआ है। ए बी जो है वो लंब है किस पे, बी आर पे या बी सी पे, ठीक है, बी सी पे लंब है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं, आपको मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारा x प्लस जेड और प्लस ये वाला कोण b, इन तीनों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। x हमें मालूम है 55 है, प्लस जेड का मान हमें निकालना है, और b हमारा लंब है, तो ये हमारा जो है 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। तो जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 55,
तो अब जब आप इसे हल करेंगे तो ये 90 माइनस 55 आ जाएगा, और 90 माइनस 55 जो हम हल करेंगे तो ये हमारा 5 और 8 में 35 डिग्री आ जाएगा। मतलब जड का मान हमारे लिए जो है वो 35 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्स पता कर लिया और जड पता कर लिया। अब हमारा बचा जो है बाई। बाई कोण कैसे निकालेंगे? तो बाई कोण निकालने के लिए आपको मालूम है कि पी और क्यू, पी और पी और क्यू, रेखा पी और रेखा क्यू, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो इन्हें ये तिर्यक रेखा जो है काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी जो है वो संगत कोण होंगे। ठीक है बच्चों, ये कोण 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये ए बी जो है वो लंब है पी पर भी और आर पर भी। ठीक है, तो ये हम जड पता कर चुके थे। जड हमारा आया था 35, जड हमारा आया था 35। तो जो है ये जो 90 है, तो ये जो कोण हमारा बना है, ठीक है, ये जो कोण बना है, इस ये पूरा बाई वाला कोण जो है इसको हम नाम दे देते हैं, कितना नाम देते हैं, इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारा पी डैश है। तो हमारा जो कोण सी ए पी डैश है, ये कोण हो जाएगा हमारा 90 प्लस जड, और जड हमने आपको बताया है अभी अभी 35। तो 90 प्लस 35 मतलब ये हो जाएगा हमारा 125। तो अब आपको मालूम है जड एक्स और सॉरी बाई और ये वाला जो कोण हमारा है सी ए पी डैश, ये बराबर होंगे, क्योंकि ये जो हैं एकांतर कोण है। तो इसलिए हमारा बाई का मान आ जाएगा कोण सी पी ए सी पी डैश ए सी ए पी डैश, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री। तो इस तरह से आप देखिए, तो हमने एक्स का मान भी निकाल दिया, ठीक है, जेड का मान भी निकाल दिया और बाई का मान भी निकाल दिया। अब आगे हमारा ये दूसरा प्रश्न था, उसी में जो हमने कल वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको जो है दूसरा प्रश्न ये दिया था। अब इसमें कह रहा है कि कोण डी सी बी ज्ञात कीजिए, जबकि ई ए और डी सी जो है वो समांतर है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक जो है ऐसी रेखा खींचते हैं जो बिंदु ओ से गुजरे, बिंदु ओ से गुजरने वाली ऐसी रेखा खींचते हैं कि जो क्यू के समांतर हो। इसे हम नाम दे देते हैं, सपोज कर लीजिए पी। तो हम अपनी तरफ से एक रचना करते हैं कि हमने क्यू के समांतर एक रेखा पी खींची जो बिंदु ए से पास होती है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे पी और क्यू जो है वो समांतर रेखाएं हो गई, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है ई ए और डी सी ये समांतर हैं। तो अगर हम इन दोनों को समांतर रेखा मान लें तो ये हमारी जो पी है ये जो है एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। अगर इस ये जो कोण है ये हमारा 20 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण है ये भी जो है 20 डिग्री होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये जो बचा हुआ कोण है ये हमारा 50, ये पूरा 50 था, 50 में से ये 20 से आएगा तो ये हमारा 30 बचेगा। तो अब ये जो रेखा है ये इन दोनों को काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। संगत कोण हम इससे पहले, सबसे पहले जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के सीखे तो संगत कोण हम पढ़ा चुके थे कि ये दोनों कोण जो है संगत कोण हो जाएंगे एक ही दिशा में, और इनका मुख भी एक ही ओर है, इसलिए ये संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कोण हमारा जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, और हमें पता करना है ये वाला कोण। तो अगर हम देखें तो ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि P और Q जो है ये हमारे दोनों के दोनों जो हैं वो समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें एक तिर्यक रेखा DC काट रही है। ये जो कोण बनते हैं ये कोण जो है एक ही मुख के हैं, एक ही डायरेक्शन में इनका मुख है, तो ये संगत कोण हो जाएंगे। तो हमारा सीधे सीधे कोण DCB जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम क्योंकि फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में जो मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं।
तो इसलिए हम इन्हें लिखने का तरीका नहीं बता रहे, बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी जो है इन एंगल्स को फाइंड कर सकें। जैसे कि जब भी हम फिज़िक्स में न्यूमेरिकल लगाएं तो जब भी इनका एप्लीकेशन आया, इनका यूज़ हो, तो हम इन्हें सीख सकें। ठीक है, ऐसे ये 2 क्वेश्चन हो गए, 3 हमने 5 दिए थे टोटल, जिसमें हम 2 कर चुके हैं। आइए बचे हुए 3 क्वेश्चन और करते हैं। तो बचे हुए 3 क्वेश्चंस में तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें कह रहा है कि हमें कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि ये हमारा चित्र दे रखा है। इस चित्र में रेखा P जो है वो m के समांतर है, ये हमें दिया है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि कोण x ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान कोण है ये, बहुत आसान प्रश्न है ये। इसमें आप फिर से एकांतर कोण का नियम लगाएंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि P और M समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा ये मान लेते हैं AB जो है वो काट रही है। तो जब ये काट रही है तो ये कोण और ये कोण हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। तिर्यक रेखा काटती है तो जो लेफ्ट राइट के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और उनके मुख विपरीत होते हैं। ये हमारा अंतः एकांतर कोण हैं दोनों, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये x है और ये 50 है, मतलब x + 50 जो है वो हमारा 115 डिग्री के बराबर होगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 115 - 50, तो ये हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम x का मान हमने निकाल लिया। अगला हमारा प्रश्न है 4। ये जो चौथा प्रश्न है इसमें कह रहा है कि L जो है समांतर है M के और एक तिर्यक रेखा N काट रही है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हमें x का मान बताइए। हमसे क्या कह रहा है, x का मान बताइए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, आप खुद ही कमेंट करके हमें बता सकते हो कि ये जो 3y है और 2y + 25 है, ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो ये दोनों का मान बराबर होगा, मतलब जो है 3y बराबर हो जाएगा 2y + 25। तो इसको हम इधर लाएंगे तो 3y - 2y बराबर हो जाएगा 25, तो y बराबर हो जाएगा 25। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। y हमें पता चल गया, लेकिन हमें मान किसका निकालना था, x का। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम इससे पहले आपको शीर्षाभिमुख कोण भी बता चुके थे कि जब 2 तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो ये सम्मुख के जो विपरीत कोण बनते हैं, विपरीत मुखी कोण जो होते हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने बनते हैं, इन्हें सम्मुख कोण कहते हैं और इनका मान बराबर होता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, इन्होंने इस बिंदु पे काटा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि x + 15 जो है वो बराबर हो जाएगा y + 25, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। बेटा मेरा कोशिश यही है कि आप दिन में 15-20 मिनट देकर जो है मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स को समझ सकें और उनकी प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में या लिखने का तरीका नहीं आपको बता रहे, बस कोण निकालना सिखा रहे हैं, जिससे कि आप जो भी आप नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और उसकी तैयारी में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैथमेटिक्स की आप हंसते खेलते जो है सारे फार्मूले और ट्रिक्स वगैरह सीख जाएं। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि x बराबर हमारा हो जाएगा 2y + 25 - 15। तो 2 और y का मान हमने निकाला था 25, प्लस इसमें से 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो 25 दूना 50 प्लस, सॉरी ये माइनस है, माइनस नहीं प्लस का बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण जो x यहाँ पे जो x का मान है वो x का मान हमारा आएगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब अंतिम जो प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है कि ये जो है हमारी 2 समांतर रेखाएं हैं, L जो है समांतर है M के। तो हमसे कह रहा है कि x का मान निकालिए। तो इस x का मान निकालने के लिए हम अपने पास से एक रचना करते हैं और रचना इस प्रकार से करते हैं कि इसको जो बीच में कोण है हम इसे मान लेते हैं ये कोण है हमारा A। ठीक है, तो हम बिंदु A से गुजरने वाली एक ऐसी रेखा खींचते हैं कि जो L और M दोनों के समांतर हो। तो हमने क्या किया, हमने एक ये रेखा खींच ली अपने पास से और ये रेखा हमारी L M N है, और हमने ये रेखा जो N खींची ये इस तरह से खींची कि L समांतर है M और समांतर है N, मतलब L M N ये तीनों रेखाएं
समांतर हैं। तो अगर आप चित्र को अब ध्यान से देखें तो ये 120 डिग्री कोण होगा। ये 120 डिग्री अगर कोण होगा तो ये हमारा जो है कोण हो जाएगा 100, ये 120 है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण बचेगा, अब हम आपको पहले ही बता चुके थे कि किसी भी रेखा पर कोई भी एक तिर्यक रेखा खींची जाए तो इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। मतलब ये x है और ये y है, तो ये x प्लस y जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण जो है, इनका योग जो है वो 180 होगा। तो ये 120 है, तो 180 में से जो है 120 जब हम घटाएंगे तो हमारा जो है बचेगा 60। तो यानी कि ये वाला कोण जो है वो 60 है। जब ये वाला कोण 60 है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर हो जाएगा, तो ये भी कोण 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है, तो ये वाला कोण भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताएं कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि किसी भी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर हम बिंदु ए की बात करें तो इस पे एक कोण तो ये बन रहा है और इस कोण का मान है x-20 प्लस ये वाला कोण है 50 प्लस ये वाला कोण है 60। मतलब इस बिंदु पे तीन कोण बन रहे थे। एक तो ये कोण था x-20, एक ये था 50 और एक ये था 60। तो x-20 प्लस 50 प्लस 60 ये सब मिलके हमारा जो है वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो अब अगर हम इनसे हल करें तो x-20 और प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 बराबर 360। अगर हम इस 110 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी कि x प्लस हो जाएगा 90 बराबर 360। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 360 माइनस 90, और जब हम 360 में से 90 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 270। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो x का मान है वो x का मान होगा 270। तो इस तरह से जो हमने पिछले वीडियो में आपको 5 प्रश्न दिए थे, मैंने उनका सारा आंसर आपको निकाल के दिखा दिया है। और अगर आपने खुद इसके आंसर निकाल लिए होंगे तो आपको मुबारक हो। आप जो है ऐसी परीक्षाएं जिनमें फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाते उन्हें हल करने के बहुत समीप हैं और आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। और अगर आप ना भी निकाल पाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह से जो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर करा देंगे, जिससे कि आपका समय भी कम लगेगा और आप मैथमेटिक्स के बेसिक नियमों को सीख जाएंगे और फिजिक्स के नियमों को आसानी से और फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और हाँ, खुद अपने आप न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश अवश्य करें। खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा।